नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है वो है मैप पे। अभी एग्ज़ाम है 12th क्लास की हिस्ट्री विषय की, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ये जो मैप है ये 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान जो कि आने वाले समय में 18 तारीख को हमारा पेपर होगा उसमें भी काम आने वाला है। तो दोनों क्लासों को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण जो अपने ये स्थान है इतिहास विषय में उन सबको दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम सब समझते हैं कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। पूना, झांसी, आगरा, अमृतसर, चंपारण, साबरमती, दांडी, चौरा चौरी, खेड़ा, ग्वालियर, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, सतारा, रांची, रत्नागिरी, वर्धा, सूरत, मेरठ, ये प्रमुख स्थल हैं। तो अब ये जो पेन से भरे हुए स्थल हैं ये 2020 में पूछे हुए इतिहास विषय में जो 12th क्लास में पूछे गए हैं वो स्थान मैंने दर्शाए हैं। तो शिमला देख लेते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश का प्रमुख शहर है। शिमला हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख शहर शिमला है, तो हम शिमला को यहाँ भरेंगे। अमृतसर पंजाब का एक प्रमुख शहर है, तो अमृतसर को हम यहाँ भरेंगे। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, जयपुर को यहाँ भरेंगे। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, नागपुर। ये पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र है बिहार में, जो कि अपने मौर्य काल से संबंधित एक प्रमुख स्थल है। पाटलिपुत्र पटना का ही पुराना नाम है, पटना बिहार में है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में भरे जाने वाले एक जो पूछा गया था वो कोलकाता, तो हम कोलकाता को भी देख लेते हैं। 2020 में पूछे हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो कोलकाता जो कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता को हम पश्चिमी बंगाल में भरेंगे। नागपुर हो गया महाराष्ट्र में। एक मद्रास पूछा हुआ था, चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास है, तो चेन्नई को जहाँ भी पूछा जाए तो वहाँ आप मद्रास, चेन्नई एक ही है। ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य तमिलनाडु। अब हम पूरे मैप को देख लेते हैं और पूरे मैप में पहले हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों को देखेंगे। अब इतिहास विषय में अपनी कॉपी के साथ लगा हुआ मैप आएगा और उसमें इस तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा खाली खाली सा ही आएगा। वो आपको अंदाज से स्टेट को पहचानना है और स्टेट को पहचान के आपको जगह लिखनी होगी। तो अब स्टेट को कैसे पहचाने? तो हम अपने राज्य को, कोई भी राज्य के से आप बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान से बिलोंग करने वाले, राजस्थान को अपना एक शेप ध्यान में रखें कि राजस्थान का आकार ऐसे है। और राजस्थान के जस्ट जो लगते हुए राज्य हैं, ऊपर पंजाब है, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है और ये गुजरात है। तो अब जो इतिहास विषय में पूछे जाते हैं या 10वीं की सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएं, ये जो विषय हैं, ये जो स्थान हैं, ये उत्तर भारत के महत्वपूर्ण स्थान ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जगह देख लेते हैं मेरठ, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित शहर है। बरेली, आगरा, कानपुर और नागपुर में अंतर करें आप। कानपुर उत्तर प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र। चौरा चौरी, ये वो प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। एक हिंसक घटना हो गई थी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, वही चौरा चौरी। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था और आजकल पुनः इसका प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयागराज आ जाए, प्रयाग आ जाए या इलाहाबाद आ जाए तो ये इसी जगह भरा जाएगा। झांसी जो कि प्रमुख रियासत थी 1857 की क्रांति के समय, और ये उत्तर प्रदेश में। अब इस उत्तर प्रदेश में झांसी को देखें आप, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो आप इस तरीके से झांसी भरें तो आपको ये समझ में आ गया। वाराणसी भरना हो, चौरा चौरी भरना हो, इलाहाबाद भरना हो, कानपुर भरना हो, झांसी भरना हो, आगरा भरना हो, बरेली भरना हो, मेरठ भरना हो,
प्रयाग भरना हो, ये सब आप उत्तर प्रदेश में भरेंगे। अब हम उत्तर प्रदेश से लगे जो राज्य है बिहार, उसको देख लेते हैं। तो हम बिहार के प्रमुख स्थल देखेंगे तो पाटलिपुत्र जो कि 2020 में पूछा गया, चंपारण जो कि गांधी जी जैसे ही भारत आए 1915 में, तो जस्ट इन्होंने 1917 में एक पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। तो चंपारण प्रसिद्ध जगह है गांधी जी वाले पाठ से संबंधित, तो चंपारण बिहार में भरेंगे। अब आप गांधी जी से संबंधित, सत्याग्रह से संबंधित कुछ स्थान हम देखेंगे और चलेंगे हम गुजरात में। गुजरात में चलेंगे जस्ट राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में। अब गुजरात के प्रमुख स्थल देख लेते हैं हम। साबरमती आ जाए, खेड़ा आ जाए, दांडी आ जाए और सूरत आ जाए, ये गुजरात के प्रमुख शहर हैं। दांडी समुद्र के किनारे भरे क्योंकि गांधी जी साबरमती में आश्रम स्थापित किया और साबरमती से चले थे दांडी के लिए। वहाँ नमक कानून को तोड़ा और अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में, वो शुरू किया। तो दांडी प्रमुख स्थल है। अब खेड़ा जो कि ये चंपारण के बाद जो आंदोलन चला था, खेड़ा, अहमदाबाद आ जाए तो भी यहाँ भरे आप, और गुजरात में भरे। गिरनार गुजरात की पहाड़ियाँ हैं तो गिरनार यहाँ भरे। ये शेखावाटी मिशन में दिए हुए कुछ स्थल हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। गिरनार यहाँ भरे। धोलावीरा भी शेखावाटी मिशन में दिया हुआ है। कुछ बच्चों का सवाल है कि मैम शेखावाटी मिशन क्या है, शेखावाटी मिशन से क्या पूरे में से पूरे प्रश्न पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं बेटा। जो शेखावाटी मिशन है वो एक परीक्षा परिणाम को उन्नयन करने के लिए या बेहतर करने के लिए एक काफ़ी समय से या कहें कि लंबे समय से लगी हुई एक टीम है जिसके द्वारा तैयार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की कंटेंट तैयार किया जाता है। और वो सीरीज आपके लिए बहुत ही सरल और सहज भाषा में विश्लेषण करके डाला हुआ है। तो आप एक बार उसमें 2 मॉडल पेपर हैं उनको हल कर लें। उसमें महत्वपूर्ण स्थल दिए हुए हैं गिरनार, धोलावीरा और ये सब मैंने बता दिया, साबरमती, खेड़ा, दांडी, सूरत, ये सब आप गुजरात में भरें। अहमदाबाद आ जाए तो वो भी गुजरात में ही भरें। अहमदाबाद गुजरात का महत्वपूर्ण शहर है। अब आते हैं हम मुंबई। अगर मुंबई को भरना है तो कहाँ भरें? मुंबई एक सूरत से जस्ट नीचे है। ये महाराष्ट्र, ये अपना जो अपनी मानचित्र में हम देखें, ये जो अपना है मैप में, ये महाराष्ट्र है। बड़ा सा क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, समुद्र के किनारे है मुंबई, यहाँ भरे। पूना महाराष्ट्र का एक शहर है। नागपुर आपको बताई दिया, वर्धा बताई दिया। नागपुर कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन जो असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले नागपुर अधिवेशन में डिसाइड किया था कि असहयोग आंदोलन हो या नहीं हो। और उसके बाद एक कोलकाता में विशेष अधिवेशन हुआ था। तो कोलकाता मैंने बताई दिया, पश्चिम बंगाल की राजधानी। पूना, सतारा, ये भी एक महत्वपूर्ण रियासत थी 1857 की क्रांति के समय। सतारा प्रसिद्ध जगह है इतिहास की दृष्टि से, तो सतारा को आप यहाँ भरें। रत्नागिरी, ये भी महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। अब हम देख लेते हैं कि अगर मद्रास आ जाए, चेन्नई आ जाए तो कहाँ भरें? ये आप यहाँ भर सकते हैं। दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राज्य है तमिलनाडु, उसकी राजधानी चेन्नई, उसी चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। दूसरा मैप हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो दूसरे मैप में काशी पूछा हुआ है, मथुरा पूछा हुआ है, कलिंग पूछा हुआ है, पानीपत पूछा हुआ है, अम्बाला, जालंधर, सारनाथ, सांची, फतेहपुर सीकरी, आमेर, रणथंबोर, मंदसौर, लखनऊ, ये शेखावटी मिशन में लखनऊ पूछा हुआ है। तो लखनऊ को हम कहाँ भरेंगे? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ को अभी मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से लखनऊ की पहचान करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की पहचान करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर पूछा जाए आप भर सकते हैं, आबू, रामेश्वरम। अब हम देख लेते हैं दूसरा मैप, जालंधर, जो कि अमृतसर और जालंधर दोनों ही अगर आ जाएं तो हम पंजाब में भरेंगे। अम्बाला, ये हरियाणा का शहर है। दिल्ली, पानीपत, दिल्ली को यहाँ भरेंगे, देश की राजधानी है दिल्ली, मथुरा के पास। पानीपत, ये भी अपने हरियाणा का एक प्रमुख शहर है। आमेर राजस्थान का है। रणथंबोर राजस्थान का एक अभ्यारण्य है। आबू भी शहर है। मथुरा आ जाए तो आप यूपी में भरेंगे। फतेहपुर सीकरी आ जाए तो यूपी में भरेंगे। लखनऊ आ जाए तो यूपी में भरेंगे। सारनाथ आ जाए तो यूपी में भरेंगे।
और भी मैंने बता दिया था, प्रयाग, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सब उत्तर प्रदेश में भरेंगे। मेरठ, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वाली, ये झांसी इस जगह पे था। ये उत्तर प्रदेश की जगह है, लेकिन यहाँ झांसी रियासत थी स्वतंत्रता से पहले 1857 की क्रांति के समय। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, तो मंदसौर को हम यहाँ भरेंगे। सांची, ये भी मध्य प्रदेश का शहर है। कलिंग उड़ीसा का ही पुराना नाम है इतिहास में, तो कलिंग यहाँ भरेंगे हम। कोलकाता अब देख लें, ये जो अपने मैप में है, थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखा दूँ मैं कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि पश्चिमी बंगाल कहाँ है। तो ये जो अपना एरिया है, ये पश्चिमी बंगाल है। तो पश्चिमी बंगाल, कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता को आप यहाँ भरें। और जो ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के सारे जो भी शहर आपसे पूछा जाए वो इसमें भरें। नेक्स्ट चलते हैं हम रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। इस तरीके से आप अपने मैप का एक बार अभ्यास ज़रूर करें परीक्षा से पहले। आपके लिए ये प्रयास किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। बहुत अच्छा पेपर करके आएँ और मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक्स।